पिता परमेश्वर, दोपहर का यह समय अक्सर थकावट का होता है। मन बोझिल हो जाता है, शरीर कमजोर महसूस करता है। काम का दबाव, जिम्मेदारियों का भार और जीवन की चिंताएं हमारे हृदय को घेर लेती हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, इस समय हमारे ऊपर अपनी शांति को उंडेल दीजिए। जो थकान हमारे शरीर में है उसे अपने सामर्थ्य से दूर कीजिए। जो उलझन हमारे मन में है उसे अपनी बुद्धि से सुलझाइए। प्रभु, जहां हमारा धैर्य जवाब देने लगता है वहां आप हमें सहनशीलता दीजिए। जहां हमारा मन भटकने लगता है वहां आप हमें स्थिरता दीजिए। जहां हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं वहां आप हमें सकारात्मक और विश्वास से भरे विचार दीजिए। पिता, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपने खेत, अपनी दुकान, अपने कार्यालय और अपने घर की हर जिम्मेदारी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम इस दोपहर में करें वह आपके नाम की महिमा के लिए हो। हमारे हाथों के काम को सफल बनाए। हमारी योजनाओं में अपनी इच्छा जोड़ दीजिए। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि इस समय कितने लोग अपने काम की जगह पर तनाव में हैं। कोई बॉस की डांट से टूटा हुआ है, कोई आर्थिक चिंता से घिरा हुआ है, कोई बेरोजगारी के कारण हताश है, कोई नौकरी होते हुए भी संतोष नहीं पा रहा। हे प्रभु, उन सबके हृदय को आप छू लीजिए। उन्हें नई आशा, नया मार्ग और नया साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन नौकरी की तलाश में हैं, जो बार बार प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में थक चुके हैं, जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सबको आज इस दोपहर विशेष अनुग्रह दीजिए। उनके लिए सही समय, सही जगह और सही अवसर तैयार कीजिए। जहां रास्ता बंद दिखाई देता है वहां आप नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके सामने रखते हैं। हमारे घरों में आपकी शांति बनी रहे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े। माता पिता को धैर्य और बुद्धि मिले। बच्चों को आशाकारी, मेहनती और संस्कारी बनाए। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है उनकी समझ और याददाश्त को तेज कीजिए। जो बच्चे गलत संगति में फंस रहे हैं उन्हें अपने प्रकाश में वापस ले आइए। हे पिता, जो लोग इस दोपहर बीमार बिस्तर पर हैं, जो दर्द, पीड़ा और कमजोरी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए। डॉक्टरों की दवाओं से बढ़कर आपका चंगाई देने वाला हाथ उन पर कार्य करे। हर रोग, हर बीमारी, हर कमजोरी को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जिनकी आमदनी कम और जरूरतें अधिक हैं, जो दिन रात सोचते रहते हैं कि खर्च कैसे चलेगा, उनकी सहायता कीजिए। आर्थिक रास्ते खोलिए, बरकत के नए स्रोत उत्पन्न कीजिए। उन्हें बुद्धि दीजिए कि वे सही निर्णय ले सकें। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने मन की हर चिंता आपके चरणों में रख देते हैं। भविष्य का डर, बीते कल की कड़वी यादें, आज की उलझनें, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दो, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आज हम उसी वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने देश को भी आपके सामने रखते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे नेता, हमारे अधिकारी, सब पर अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित हो। जहां भ्रष्टाचार है वहां सच्चाई प्रकट हो। जहां नफरत है वहां प्रेम बढ़े। जहां भय है वहां आपकी शांति उतरे। पिता, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए आप सहारा बनिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं हर पल, हर समय। प्रभु, इस दोपहर हम अपने आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाइए। हमें प्रार्थना में स्थिर रहना सिखाइए। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब आप हमारी ताकत बनिए। पिता परमेश्वर, यदि हमने जाने या अनजाने में कोई पाप किया हो, कोई गलत विचार, गलत शब्द या गलत कार्य, तो हमें क्षमा कीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमें नया मन और नई सोच दीजिए ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। प्रभु यीशु, इस दोपहर का हर पल आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां हम काम कर रहे हैं वहां आपकी शांति महसूस हो। जहां हम बात कर रहे हैं वहां हमारे शब्दों में मिठास हो। जहां हम निर्णय ले रहे हैं वहां आपकी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करे। पिता, दिन का शेष भाग भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें शाम तक सुरक्षित पहुंचाए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर नकारात्मक शक्ति से हमारी रक्षा कीजिए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी यह दोपहर की प्रार्थना सुन ली है। आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं।
जो हमने मांगा है वह आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होगा, और जो हमने नहीं भी मांगा पर हमारे लिए अच्छा है वह भी आप हमें देंगे। सच्चे परमेश्वर, करुणा और दया से भरपूर पिता, आज हम आपके सामने बहुत भारी मन और नम आंखों के साथ आते हैं। हम उन नन्हे बच्चों को लेकर आपके चरणों में खड़े हैं जो इस समय बीमारी, दर्द और कमजोरी से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, बच्चों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। माता पिता का हृदय टूट जाता है जब उनका बच्चा रोता है, तड़पता है और कमजोर पड़ जाता है। पिता परमेश्वर, आप हर बच्चे के रचिता हैं। आपने ही उन्हें मां के गर्भ में बुना, आपने ही उन्हें जीवन, सांस और सुंदरता दी। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो आपने बनाया है आप ही उसे चंगा भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु, जब आप इस धरती पर थे तब बच्चों को अपनी गोद में उठाते थे, उन पर हाथ रखते थे और उन्हें आशीष देते थे। आज भी वही यीशु है आप, आज भी आपके हाथ में वही सामर्थ है। आज हम आपसे विनती करते हैं, इन बीमार बच्चों पर अपने चंगाई देने वाले हाथ रख दीजिए। हे प्रभु, जो बच्चे तेज बुखार से जल रहे हैं, जो दर्द से करा रहे हैं, जो खांसी, सांस की तकलीफ, पेट की बीमारी, संक्रमण या किसी गंभीर रोग से जूझ रहे हैं, आप उन पर दया कीजिए। उनके शरीर के हर अंग को आप अपने नाम की सामर्थ से छू लीजिए। जहां जहां बीमारी ने घर किया है वहां वहां से बीमारी की जड़ को निकाल दीजिए। जो वायरस, बैक्टीरिया या संक्रमण उनके शरीर में कार्य कर रहा है उसे अभी रोक दीजिए प्रभु। उनका खून, उनकी हड्डियां, उनका दिमाग, उनका हृदय, उनका फेफड़ा, उनका पेट, हर अंग को पूरी तरह स्वस्थ कीजिए। पिता परमेश्वर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से ही कमजोर हैं, जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। हे प्रभु, उनके शरीर में नई ताकत भर दीजिए, उनकी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, उन्हें अंदर से इतना सशक्त बना दीजिए कि बीमारी उनके पास भी न ठहर सके। प्रभु, जो बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं, जो मशीनों और दवाओं पर निर्भर हैं, जो आईसीयू में हैं, उन पर विशेष अनुग्रह कीजिए। डॉक्टरों और नर्सों को असाधारण बुद्धि दीजिए, इलाज सही दिशा में जाए, दवाएं असर करें और रिपोर्ट्स सामान्य आने लगे। हे पिता, जो माता पिता रात रात भर जागकर अपने बच्चे के सिरहाने बैठे रहते हैं, जिनकी आंखों में नींद नहीं, दिल में चिंता और डर भरा हुआ है, आप उन्हें भी संभालिए, उन्हें ढाढ़स दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उनके मन से यह भय निकाल दीजिए कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। प्रभु यीशु, कई माता पिता खुद को दोषी मानते हैं, सोचते हैं कि कहीं उनकी कोई गलती उनके बच्चे की बीमारी का कारण तो नहीं। हे प्रभु, उनके मन का यह बोझ हटा दीजिए, उन्हें यह भरोसा दिलाए कि आप उनके साथ हैं और उनका बच्चा आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, जो बच्चे छोटे होने के कारण अपना दर्द शब्दों में नहीं बता पाते, जो बस रोते हैं, चुप हो जाते हैं या कमजोर होकर सो जाते हैं, आप उनके आंसुओं को देख रहे हैं। हर एक आंसू आपके सामने अनमोल है। आज आप उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। प्रभु, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज वर्षों से चल रहा है, जिनके माता पिता थक चुके हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, उम्मीद डगमगाने लगी है। हे प्रभु, आज नई आशा जगा दीजिए। जहां मेडिकल रिपोर्ट कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं आप न चमत्कार दिखाइए। पिता, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप मृत को जीवित करते हैं, आप टूटे शरीर को नया बनाते हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ इन बीमार बच्चों के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। उस वचन पर हम आज दावा करते हैं, हर बच्चे के शरीर पर आपका लहू कार्य करे। हर दर्द, हर सूजन, हर बुखार, हर संक्रमण अभी शांत हो जाए। हे पिता, जो बच्चे दवाइयां लेने से डरते हैं, इंजेक्शन से कांप जाते हैं, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उनके दिल में डर की जगह भरोसा भर दीजिए। प्रभु, जो बच्चे बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी आप संभालिए। उनका भविष्य आपके हाथों में है। समय आने पर आप उनकी हर कमी को पूरा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि बीमारी के बाद उन बच्चों के शरीर में कोई कमजोरी न रह जाए, वे पूरी तरह स्वस्थ हो, दौड़े, खेले, हंसे और अपने बचपन को पूरी खुशी से जिए। दयालु, करुणामय और अनुग्रह से भरपूर पिता, आज हम आपके सामने किसी मांग के लिए नहीं, किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। आज हम बस इतना कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द हमारे साथ नहीं दे रहे थे, जब हमारी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे,
तब भी आपने हमारी खामोश पुकार सुन ली। जब हमने ऊंची आवाज में प्रार्थना की, तब भी आपने सुना। और जब हम थक कर चुप हो गए, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज को पहचाना। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें निराशा में नहीं डूबने दिया। धन्यवाद कि अंधकार के बीच आपने आशा की एक किरण जलाई। धन्यवाद कि जब रास्ते बंद दिख रहे थे, तब आपने नए द्वार खोल दिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमने आपको पुकारा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि हर कदम पर आप हमारे साथ चल रहे थे। आपने हमें संभाला, आपने हमें गिरने नहीं दिया, और जब हम गिरे भी तो आपने हमें अपनी बाहों में उठा लिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपने तुरंत दिया और कुछ का उत्तर देने में आपने समय लिया, लेकिन आज हम समझते हैं कि हर देरी भी आपकी योजना का हिस्सा थी। जो हमें उस समय अच्छा नहीं लग रहा था, वह आज हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में चंगाई के लिए। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसके बीच आपने हमें ताकत दी। धन्यवाद उन रिपोर्ट्स के लिए जो बदल गई। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम डर में थे और आपने हमें शांति दी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद घर में बनी शांति के लिए। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो टूटने के कगार पर थे, लेकिन आपने उन्हें जोड़ दिया। धन्यवाद उन बातों के लिए जो हम समझ नहीं पाए, पर आपने उन्हें ठीक कर दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं रोजी रोटी के लिए। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमारे पास कम था, फिर भी आपने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। धन्यवाद उस मदद के लिए जो सही समय पर सही जगह से आई। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा जब हमें सहारे की जरूरत थी। धन्यवाद प्रभु, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, काम के लिए और उस धैर्य के लिए जो आपने प्रतीक्षा के समय में दिया। जब दरवाजे बंद हुए तो आपने हमें टूटने नहीं दिया, और जब सही समय आया तो आपने एक ऐसा रास्ता खोला जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद बच्चों के लिए। धन्यवाद उनकी हंसी के लिए। धन्यवाद उनकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके जीवन पर आपकी कृपा के लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम अक्सर में ले लेते हैं। धन्यवाद हर सुबह के लिए जब हम उठ पाते हैं। धन्यवाद हर सांस के लिए। धन्यवाद हर दिन के लिए जो आपने हमें जीने के लिए दिया। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए भी जो हमने बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने हमें आपके और करीब ला दिया। धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिनसे होकर हमने आप पर भरोसा करना सीखा। पिता, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। आपका प्रेम हमारे व्यवहार पर नहीं, आपके स्वभाव पर आधारित है। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें बार बार दी। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिसके हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें दिया। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो शर्तों से परे है। पिता परमेश्वर, आज हम भविष्य को लेकर भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि जिसने आज तक हमें संभाला है, वह आगे भी हमें संभालेगा। जो आने वाला कल है, वह भी आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी नहीं मिला, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप सही समय जानते हैं। धन्यवाद उस आशा के लिए जो हमें हार मानने नहीं देती। प्रभु, हमारा जीवन आपके धन्यवाद से भरा रहे। हम केवल मुंह से नहीं, अपने जीवन से भी आपका धन्यवाद करें। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी सोच, सब कुछ आपकी महिमा करें। अंत में प्रभु, एक बार फिर पूरे हृदय से हम ये घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आप कार्य कर चुके हैं। धन्यवाद कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप आगे भी कार्य करेंगे। हम ये धन्यवाद प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे आदर के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको अर्पित करते हैं। आमीन।